इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। अंकित जैन, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में कहा है कि जिन गृहस्थ के घर में मुनिराजों के चरण नहीं पड़ते हैं वह घर शमशान के बराबर कहा जाता है। महाराज जी, अगर वह श्रावक किसी कारणवश घर में चौका नहीं लगा पाता है और बाहर क्षेत्रों में जाकर के अगर चौका लगाता है तो क्या दोष वहाँ पर समाप्त नहीं होगा? हमारे यहाँ दो प्रकार का श्रद्धान होता है, एक मानसिक और एक कायिक। यदि मुनियों के प्रति हमारी मन से श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, उनके प्रति हमारी भक्ति है, लेकिन किसी कारणवशात उनकी आहारचर्या आदि तुम नहीं कर पाते तो वह व्यक्ति दोष का भागीदार नहीं है। उसके घर को हम स्मशान घाट नहीं कह सकते। ये उनके लिए विशेष रूप से कहा गया जो इस प्रकार की चर्या आदि के लिए उपयुक्त नहीं समझते, उनके लिए। दूसरी बात है कि हम जब कृत, सबसे पहले कृत करना चाहिए, पूरी ताकत लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मकान लेते समय, बनाते समय विचार करना चाहिए कि हमारा मकान मंदिर से कितनी दूर है और मंदिर में साधु संत आते रहते हैं तो क्या साधु संत हमारे घर तक आ सकेंगे? मकान का प्लाट लेते समय, मकान के समय ये विचार करना चाहिए। हर जैनी को ये विचार करना चाहिए, उस समय करना चाहिए। दूसरा विचार करना चाहिए, मकान बनाते समय करना चाहिए कि मकान को इस ढंग से बनाएं कि कल के दिन हमारे गुरु महाराज आ गए तो हम उनको खड़े होकर आहार कहाँ से देंगे। आपने सब पैक कर लिया, एक को किचन बना दिया, किचन में फर्नीचर लगा दिया, एक को बेडरूम बना दिया, एक को डाइनिंग रूम बना दिया, एक को ड्रेसिंग रूम बना दिया, बैठक सब बना दिए। कभी नक्शा बनाते समय सोचा कि यदि साधु महाराज आ जाएंगे तो वो कहाँ खड़े होंगे? ये सम्यक दृष्टि है, आसन भव्य है, मुनि भक्त है। उनके घर में सदस्यों में कोई ना कोई बोल पड़ेगा, अरे सारा नक्शा तो बन चुका है, सारी सेटिंग हो गई, पहले बताओ महाराज जी कहाँ खड़े होंगे आएंगे तो? उनको उजेला कहाँ आएगा अंजलि में? वो रास्ते में आएंगे, जीना चढ़ के आएंगे तो जीना में अंधेरा है, हमारे महाराज कैसे आएंगे? महाराज को खड़े कहाँ करेंगे? फर्नीचर तुमने सारा फिक्स कर दिया, अब महाराज आएंगे तो हम उनको कहाँ खड़े करेंगे? दूसरे नंबर का भक्त मकान बनाते समय ये डिस्कशन करेगा, नक्शे में ये विचार करेगा, इंजीनियर से कहेगा कि यहाँ हमारी ये खिड़की निकालना। बोले क्यों? जरूरी नहीं है, सारा मकान एसी है। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे महाराज आएंगे तो वे एसी में नहीं, खिड़की के उजाले से आहार लेंगे। तो जो मकान बनाते समय ये डिस्कशन कर रहा है, फिर भी कुछित कजाचित किसी कारण से आहार नहीं दे पा रहा है, तो बराबर उसे चौका लगाने का पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने ये ध्यान शुरू से रखा है। अब कोई परिस्थिति आ गई, घर में नहीं है,
कोई बीमारी आ गई, कोई अस्वस्थता कोई आ गई, महाराज आए और चौका नहीं लगा पाए, लेकिन मकान बनाते समय उसने चौके का ध्यान रखा था। तीसरी बात में वो विचार करेगा कि हम अपने जीवन का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण ऐसा बनाएं जिससे हमारा परिवार महाराज को आहार देने लायक बना रहे। जब भी कोई शादी विवाह होगा, जब भी घर में कोई धंधा पानी की बात आएगी, जब भी कोई आजीविका की बात आएगी, तो भाई ये धंधा पानी करूं, इससे शादी विवाह करूं, तुरंत कोई ना कोई बोलेगा ठीक है, लड़का अच्छी है, लड़की ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन ये विचार करो क्या इस परिवार से संबंध जोड़ने के बाद हम अपने गुरु को आहार देने लायक रहेंगे? क्या गुरु महाराज हमसे आहार लेंगे? क्या फिर मुनिराजों का हमारे घर में आना जाना होगा? ये संबंध बनाते समय तीसरा सोच करेगा, सम्यक दृष्टि आसंभव, विचार करेगा उसी समय कि इस परिवार से संबंध जोड़ने पर मेरी गुरु का संबंध बिगड़ेगा तो नहीं। हम अपना सारा ब्याई जी का संबंध तो बना लें और गुरु का संबंध तोड़ दें? नहीं। मुनि भक्त सम्यक दृष्टि कहेगा कि मैं सारे संबंध तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने गुरु का संबंध नहीं तोड़ूंगा, और ये संबंध बनाने से गुरु का संबंध टूट जाएगा, वो संबंध तोड़ देगा और कहेगा नहीं, इस संबंध बनाने से हमारे गुरु की संबंध में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि एक और सदस्य बढ़ेगा। उस समय धंधा व्यापार करते समय सोचेगा पैसे कमाई का साधन है, ठीक है, अच्छा है, क्या हम यह व्यापार शुरू कर देंगे तो क्या महाराज हमसे हार लेंगे? क्या हम हार देने लायक रहेंगे? जूते चप्पल का व्यापार करना है, बहुत इनकम है, बहुत अच्छी है, ब्यूटी पार्लर, कोई भी जैसे जो होते हैं, नहीं ये धंधा नहीं होगा, क्योंकि ये धंधा करने से हम गुरु को हार नहीं दें। तो ये आजीविका के समय विचार करेगा। ये तीन चीजों पर जिस व्यक्ति ने विचार किया है, फिर यदि वो हार आदि दान नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, उसको किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा। अब उसने प्लाट लेते ही समय ऐसी दूर लिया है कि मंदिर से जाके 5-6 किलोमीटर दूर, अब बाबा जी जा ही नहीं पाएंगे। अब कहो महाराज जी हम क्या करें, हम महाराज जी हमारे यहाँ आते नहीं, हमारी कॉलोनी में नहीं आएंगे, मंदिर से बहुत दूर है। तो मैंने कहा भाई ये बात प्लाट लेते समय क्यों नहीं सोचा? महाराज ध्यान ही नहीं दिया, विचार ही नहीं आया, परिणाम ही नहीं आया कि महाराज आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो अब ये तुम्हारा प्रमाद है। महाराज मैं हार कैसे लगाऊं, मेरे चौके मेरे मकान में पूरे फर्नीचर फिट है, सब कुछ फिट है, मैं उसको उठा के कहाँ रखूं? फ्लैट है छोटा सा, ना तो उसको उठा सकता हूं। तो ये फर्नीचर फिट करते समय सोचना चाहिए था, महाराज ध्यान ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा प्रमाद माना जाएगा। इसी प्रकार संबंध और व्यापार करते समय महाराज मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, तो ये तुम्हारा प्रमाद माना जाएगा, फिर आप बराबर दोष के भागीदार हैं। बाकी जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, प्रमाद प्रधान नहीं। कविता जैन, दादाबाड़ी कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप जब राजस्थान में आए, आपके प्रवचनों के माध्यम से संस्मरण सुना हम लोगों ने कि यहाँ पर आते ही बहुत आपको प्रतिकूलताएं थीं और आपने यहाँ से जाने का मन भी बना लिया था, लेकिन गुरुदेव ने आपको रोका कि जल्दी मत करना। तो महाराज जी आचार्य जी को अवधि ज्ञान था कि वो जानते थे कि यहाँ के वातावरण में आप ही एडजस्ट हो पाएंगे? अवधि ज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको हो सकता है अपने शिष्य पर विश्वास हो कि वो जरूर इनको ठोक पीट के ठीक कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई स्थान पे कोई डेंजर स्थान होता है तो बड़े बड़े ऑफिसर बैठ के सोचते हैं यहाँ किस एसपी की ड्यूटी लगाई जाए। जो होते हैं ना कोई डेंजर स्थान, तो वहाँ अरे भाई इसको मानो किस एसपी को वहाँ भेजा जाए क्योंकि वहाँ कुंगार है। तो हो सकता है आचार्य सिंह ने बोले इसको, क्योंकि हर बार आचार्य सिंह कहते हम जब भी तुम्हारी शिकायत करें महाराज जी यहाँ ऐसा है, यहाँ ये चर्या है, यहाँ ऐसी चर्या है, यहाँ अजमेर का श्रीफल नहीं आ रहा है, यहाँ तो धड़े के श्रीफल धड़े के श्रीफल आ रहा है अलग अलग। तो आचार्य जी मुझे मालूम है। अरे भाई मालूम क्या है, मुझे मालूम है, और दूसरा शब्द क्या कहें, इसलिए तो भेजा है। अरे मन की ये और आफत है, कोई भी शिकायत करो तो आचार्य जी कहते मुझे मालूम है इसलिए तो भेजा है।
अब क्या जवाब दूं? यानी उनकी बुद्धिपूर्वक वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि वहां का वातावरण ऐसा है, इसलिए तो भेजा है। यानी इसलिए भेजा है कि इसी को तो सुधारना है। कोरे कागज पर तो दुनिया चिट्ठी लिख देता है, लिखे पर लिखे तो तू सुधा सागर कहलाएगा। हाँ, दुनिया लिख देता है। अरे यहां तो रकीलों पर रकीलें लिखी हुई हैं, पता नहीं कितने प्रकार की रकीलें लिखी है, लेकिन फिर भी अपन ने व्हाइटनर लगा लगा करके, व्हाइटनर आता है ना, व्हाइटनर लगा लगा करके और जम की चिट्ठी लिखी है, वो खूब जम का, बहुत अच्छा। और मेरा तो सारा जिंदगी का बहुभाग राजस्थान में, आचार्य का बुंदेलखंड में, और मेरा राजस्थान में 25 साल निकल गए, और क्या चाहते हैं। मधु जैन, मालवीय नगर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विश्व में इतने सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन उसी के बीच में अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो गया, तो महाराज जी उसके लिए सब कोई दुआ मांग रहे हैं, और इतने लोगों को हुआ उनके बारे में कोई भी दुआ नहीं मांग रहा है, तो इसके कैसे, कौन सा पुण्य कर्म का उदय है? तो पहली बात तो सभी लोग सबके लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक देश के लिए बड़ी फिल्म फिल्म वेस्ट इंडीज में थी, लेकिन एक उसका नाम है, एक उसके ऊपर लोग फैन हैं, उनकी कलाओं पे है, तो कलाकार को दुनिया जिंदा रखना चाहता है सबसे ज्यादा उसकी कलाकारी के ऊपर। कि आज इस अवस्था में भी अभी तक इतने ना जाने कितने हीरो हुए, सबके चमकने के दिन आए, फिर डाउनफॉल हो गया। सबके चमकने के दिन आए, बाद में उनको कोई नहीं पूछा, कोई भी गायब हो जाते, इतने जो चरम सीमा पर होते हैं, और जैसी उम्र ढलती है वे सब अपने गायब हो जाते। एक हीरो है जो जब से चमका है, आज इस अवस्था में भी जिस फिल्म में वो काम करता है वो फिल्म हिट हो जाती है, सुपर हिट। आज भी उसकी कला में दम है, मुझे लगता है कि 80 से ऊपर होगा, 80 के आसपास, हाँ, आसपास। आज भी उसकी कला में दम है। मतलब कोई भी पिक्चर में वो आ जाता है, उस पिक्चर को लोग नहीं देखते, अमिताभ बच्चन को देखते हैं। पिक्चर क्या है बस ये पूछ लेते अमिताभ बच्चन है क्या, वो हिट हो जाती। तो ये कला है उसके अंदर है। देखो बड़े बड़े लोग आए, आपकी ड्रीम गर्ल जिसे कहते थे आप, क्या हेमा मालिनी, वो भी गायब हो गई, वो भी अब सांसद में चले गए, राजनीति में चले गए। और बड़े बड़े हीरो आए, सब चमक करके चले गए, लेकिन ये आज भी चमक रहा है। तो अब इन कलाओं को लेकर के लोग, हर कला के दीवाने लोग होते हैं, अपने अपनी दीवानगी का इजहार करते हैं। आज जो फिल्म इंडस्ट्री कला से प्रभावित हैं, वे अमिताभ बच्चन की दुआ कर रहे हैं, और हम लोग, हमारे बहुत बड़ा हीरो आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, हम उनकी दुआ कर रहे हैं। ये तो अपना अपना कलाकार है। आज हमने इतने दिनों से महासागर जी महाराज, इतने दिनों से कोरोना चल रहा है, कोरोना इतने लोग मर रहे हैं, ना आपने ना हमने 3 बार तो शांति धारा नहीं की, 3 बार तो शांति धारा नहीं की। लेकिन जब आचार्य की बारी आई, उनकी अस्वस्थता की, उनको कोरोना नहीं है, तो आज अपन के मन में भाव आया, अपन 3 बार शांति धारा कर रहे हैं। तो क्या दुनिया में लोग मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं की? तो एक श्रेष्ठता देखी जाती है। आज धर्म के शिरोमणि, धर्म के उच्चासन पर बैठने वाले, आदर्श की ऊंचाइयों को छूने वाले आचार्य के ऊपर थोड़ा सा भी विकल्प आता है तो सारा मुनि भक्त समाज, सारा विश्व थर थर कांप जाता है। महाराज जी, आचार्य श्री स्वास्थ्य जैसे खराब आपने बोला, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं इस मामले में कि आपके मुख से ऐसा कौन सा मंत्र हम लोग उच्चारण करें कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो जाए। देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रचार नहीं किया जाता, क्योंकि बड़े लोगों की वैयावृत्ति बहुत सावधानी से की जाती है। कई बार बड़े लोगों के संबंध में ज्यादा प्रचार करने से हमको नुकसान हो जाता है। सारी दुनिया में उनका हल्ला उठ जाने के बाद पता नहीं वो क्या कदम उठा ले, क्या कर ले। बहुत वैयावृत्ति करना हंसी मजाक मत समझो।
भैया वृत्ति ऐसे गुप्त तरीके से की जाती है, ना तो भैया वृत्ति वाले को पता चले, ना भैया वृत्ति से उसको पता चले, ना दुनिया को पता चले। और हमारे आचार्य जी का एक बहुत बड़ा संवेदनशील है, उनके लिए मेरे पास भी प्रश्न आए, मैंने हर प्रश्न को गौण करता गया, क्योंकि मुझे आचार्य जी को स्वस्थ करना है, हमें आचार्य जी को निरोग करना है। दुनिया को फील्ड पर उतारने की अपेक्षा मैं खुद ही फील्ड पर उतर गया ना। दुनिया से माला फिरवाने की अपेक्षा मैंने खुद फिर ली। दुनिया की 1 करोड़ माला और मेरी एक माला 1 करोड़ से भी ज्यादा भारी है। तुम्हारी 1 करोड़ मालाएं तुम फेरते थे शायद वो नहीं, क्योंकि और मैं जो माला फेरूंगा वो 1 करोड़ माला से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तुम 1 करोड़ शांति धारा कर लेते, करवा लेते, और मैं एक बार भगवान के चरणों में पूरी गुरु के नाम पर माथा झुका दूं तो तुम्हारी 1 करोड़ मालाओं से भी ज्यादा चमत्कार इस माथे से हो सकता है, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानते हैं। शांति धारा की महिमा जो मैं जानता हूं, क्या तुम जानोगे? तुम तो मैं बताऊंगा तो जान जाओगे, तुमने खुद तो नहीं जान पाओगे ना। मैं कहूंगा कि शांति धारा की महिमा है तो आप कहोगे महाराज ने कहा है, लेकिन मैं तो स्वयं जान रहा हूं कि शांति धारा महिमा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह महिमा हमारे लिए किसी ने कही है, मैं खुद जान रहा हूं कि इस बीजाक्षर में क्या शांति धारा है। तुम्हारा आज बीजाक्षर पढ़ोगे, कोई पूछे कि भाई इस बीजाक्षर में क्या शक्ति है, तुम कहो भैया मुझे तो मालूम नहीं, महाराज जी को मालूम है, महाराज जी ने एक बार बताई थी, ये बोलो ना। और मैं किसका नाम, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं खुद जी रहा हूं। अब मैं जब उस बीजाक्षर को पढ़ता हूं तब मैं तद्रूप हो जाता हूं, उसी रूप हो जाता हूं, उसी रूप मेरी एनर्जी निकलने लग जाती है, उसी ओर मेरा भाव निकलने जाता है। मेरा द्रव्य गुण पर्याय जैसे ही वो बीजाक्षर आएगा, मेरा भाव उसके अर्थ प्रत्यय पर, उसकी एनर्जी पर, उसकी रेज पर, और ये बीजाक्षर यहाँ किस प्रकार का कार्यकारी है उस पर ध्यान चला जाएगा। एक अनजाना व्यक्ति ऑपरेशन करके पेट फाड़े, उसको क्या दिखेगा? अंदर खून ही खून दिखेगा, मांस का लौतरा। और एक डॉक्टर फाड़े तो रोग दिखेगा। अब डॉक्टर को वही पॉइंट दिखेगा, वो चारों तरफ से खून बिखरा पड़ा है, चारों तरफ से हड्डी मान, कुछ तो मतलब उसकी दृष्टि वहीं जाएगी, अच्छा ये खराबी है, ये अच्छाई है। तो इसलिए तुमसे कहने की अपेक्षा, और मैं जब जब तुम्हें मालूम है, जब जब मैं कोई बड़े डेंजर काम करता हूं तो मैं अपने स्थान को ऊटी बना लेता हूं। ऊटी यार जानते, ऑपरेशन थिएटर, उसमें डॉक्टर और मरीज के अलावा कोई को लाने की अनुमति नहीं देते। मैंने तो पहले ये सोचा था कि ये शांति धारा जो दोपहर में करते ना शाम को, इसमें ग्रस्तों को अंदर आने नहीं मत दिया जाए, भगवान और मैं रहूं, हम पांचों रहें बस। जब भी वो कई लोग कहते, बड़े बड़े काम जब मैं करता हूं, प्रतिमाएं जब बड़े उठाता हूं, तो सबसे पहले मैं सबको बाहर भगाता हूं, क्योंकि पता नहीं किस प्रकार की। आपको मालूम होगा अजमेर में जब सेठ जी की नसिया की मूर्ति उठाई, किसी ने, सबने मना कर दिया, उठने का सवाल ही नहीं। मैंने कि अंदर कोई रहेगा तो नहीं उठेगी, और कोई नहीं रहेगा तो उठ जाएगी। यदि कोई अंदर रहेगा तो मूर्ति नहीं उठेगी। यहां तक कि प्रमोद सोनी को भी बाहर कर दिया था, कोई भी नहीं था, दोनों छुल्लक हम और जो भी हम लोगों को बस उठाने वाले थे सब। और कितनी देर में मूर्ति उठी थी, यूं उठ करके ऊपर विराजमान हो गई। अब उस समय यदि लोग बाहर बैठे होते और खास तौर से महिलाएं होती तो हमारी शक्ति खिसक जाती। कैसे खिसकती? हमें तो पावर की मूर्ति उठ जाएगी, और तुम बाई बैठी बैठी क्या करती? हे भैया अब क्या हुए, हे भैया अब क्या हुए, अरे भैया अब कैसे उठेगी, अब क्या होगा? अब ये नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। अब जैसे ऑपरेशन थिएटर के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाए और वो पेट फाड़े, तुम्हारे क्या होगा? दहशत आएगी। दहशत आएगी, वो पेट फाड़ेगा, अब क्या होगा? अरे अब तो मर जाएगा, डॉक्टर जानता है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक भय के साथ जब भी बड़ी मूर्तियां उठाते, कई बार में फेल हो गया तो मैं कहता पहले सबको बाहर निकालो। कोई ना कोई बैठा बैठा कोने में बैठा बैठा झूठ रहा है, कैसे उठेगी, अब पता नहीं क्या होगा, कुछ हो नहीं जाए। जो उसके अंदर ये भय उठ रहा है वो हमारे समर्पण के लिए क्रॉस कर रहा है, और तुम 100 लोगों में अकेला हो। अब उस समय
उस समय वहां वो लोग चाहिए जिसके मन में ये भाव नहीं आया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, इतना विश्वास हो, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। किसने कहा? मन में भी परिणाम नहीं आना चाहिए। और अनजाने व्यक्ति, आप लोग तो दिल कमजोर होते हैं, तो ये भाव आ ही जाते। अब जैसे मैं यहाँ के ऊपर बात सोच भेजूं तुम्हें कि इसमें स्वास्थ्य में सब माला फेरो, हे भैया पता नहीं क्या होगा, जरूर बहुत सीरियस बात है। तभी तो महाराज ने कही, हे भैया आप महाराज चुका हुई है, क्या हो? अब माला तो फेर रहे हैं और क्या हो रहा है? दुख। और हमारे पास क्या है? अभी मेरे से जितनों ने पूछा, मैंने कि मेरे आचार्य से कुछ नहीं रह सकते, मुझे आचार्य जी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने पुण्य पर भरोसा है कि मेरा पुण्य है कि अभी मेरे ऊपर छाया रहेगी गुरु की। तो अब बोलो, अब आचार्य जी तो आचार्य जानो, मैं क्या जानू, लेकिन मुझे अपने पुण्य पर भरोसा है। हर साधु मेरे पास समाचार भेजता है, हर व्यक्ति कह रहा है, मैं सबसे एक ही कह रहा हूं, विकल्प मत करो, बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा, गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं। तो अब ये विश्वास तो मैं ही जगा सकूंगा अपने अंदर, तुम्हारे अंदर तो मैं जगा नहीं सकता। इसलिए मैं खुद ही इस बात के ऊपर जो कुछ करना है कर रहा हूं। आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग करो, क्योंकि मेरे मुख से निकलते ही आपके मन में भय की एक रेखा खिंच जाएगी और एक अलग ढंग का प्रचार प्रसार हो जाएगा। और उसका रिएक्शन क्या होगा वो मैं तुमसे बोल नहीं सकता। इसलिए जो चल रहा है चलने दो, अपन भावना भाव, अपने आचार्य से बहुत जल्दी बहुत अच्छे बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमती पूनम जैन ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए कि जैन मिलन एक राष्ट्रीय संस्था है जिनके माध्यम से सामाजिक और धार्मिक कार्य संचालित होते हैं, बहुत बड़ी संस्था है ये। और इसका ये कोई कार्यक्रम अभी लॉकडाउन में किसी ऐप पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी ऋतु जी कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं महाराज जी हम घर में ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो कार्यक्रम कर रहे हैं जो धार्मिक प्रचार का, युवा युवकों को जैन मिलन के माध्यम से धार्मिक युवा युवकों को जोड़ने का प्रयास। तो महाराज जी ये आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम ये आपकी मर्यादा में है, क्योंकि हमारी मर्यादा के ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। क्योंकि संस्थाएं कभी कभी कार्य तो करती हैं लेकिन कार्य की तरफ कम ध्यान देती हैं, अपने विज्ञापन और प्रचार पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। और मेरा कहना है कि कार्य से संस्था का नाम प्रचारित हो, संस्था के नाम से कार्य का प्रचार ना हो। कुछ करें ऐसा, आप कर रहे हैं वह कार्य ही आपको लिए प्रचारित करेगा। क्योंकि अक्सर कर लोग जिस संस्था में चले जाते हैं वह कार्य वह संस्था करती है तो अच्छा है, वही कार्य दूसरा करती है तो उनको खुशी नहीं होती। मैंने ऐसे पदाधिकारी देखे जब वो उस पद पर रहते हैं तब बहुत गुणगान करते उस संस्था का, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पद से हट जाते हैं तो मीटिंग में भी नहीं आते। जिन जिन संस्थाओं से, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से अध्यक्ष पद पर हट जाने पर वो अध्यक्ष पद पर नहीं आते, कभी नहीं आते। उनको मतलब ही नहीं, पद पर थे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी में ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, जैसे ही पद पर हटते हैं वो मीटिंग में नहीं, मीटिंग के सदस्य हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं आते। उनको अब कोई तीर्थ से मतलब नहीं। वो पद पर थे तब तक तीर्थ क्षेत्र था, तब तक चर्चा करते थे, तब मेरे पास आते थे, महाराज तीर्थ बचाओ, शिखर जी बचाओ, गिरनार जी बचाओ, ये करो वो करो। और जैसे उनके चुनाव काल खत्म होते ही मीटिंग में नहीं आते वो। भाई अभी भी तो शिखर जी तुम्हारी है। नहीं, उनको शिखर जी से मतलब नहीं है, उनको पद से मतलब है। बड़े बड़े लोगों को मैंने हर संस्था के पदाधिकारियों को, जब वो पदों पर रहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज में ये होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और ये कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं। और जैसे ही पद से अलग हो जाएंगे उसके बाद दूसरा बनते ही उसका सहयोग करने भी नहीं आते। सदस्य हैं तो भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जितने लोग पदाधिकारी पदों से रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद यदि वो कार्यक्रम में मीटिंग करें तो नए पदाधिकारी के लिए बहुत बड़ा संबल मिल सकता है। लेकिन उनको संस्थाओं से मतलब नहीं है। आप कार्य करें, अच्छा है। किसी संस्था विशेष के लिए मैं यहाँ से कोई घोषणा ज़्यादा करता नहीं हूँ।
कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद है, संस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। पिंकी जैन, कासलीवाल, राधा निकुंज, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि जो शादी विवाह होते हैं उनके लिए जो कुंडली मिलान होता है, मुहूर्त मिलान होता है, तो वह आवश्यक है क्या? होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तीर्थंकरों के भी जन्म कुंडली आदि का प्रचार किया गया, उनके सारे लग्नों के आदि में लिखे गए। मेरी दृष्टि से ज्योतिष के अनुसार इस बात पर विचार होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। जैसे आपने कहा था कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर मुहूर्त नहीं देखा जाता है, तो उन पर वो श्रद्धा का विषय है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो धुएं में लाठी है, तुक्का में लाके लग जाए, क्योंकि वो श्रद्धा इतनी बलवती हो जाती है, इतनी बलवती हो जाती है कि वहाँ श्रद्धेय के प्रति समर्पण होता है, तिथि गौण हो जाती है। तो हैं कुछ ऐसे दिन सफलता हुई, तो वो श्रद्धा का विषय है। लकी जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि गुणवान और धार्मिक जीवन साथी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुणवान और धार्मिक जीवन साथी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुणवानों की संगति करो। अच्छा, गुणवान साधे ढूंढो, गुणवान हो। पहले तो देखो तुम्हारे में गुण है कि नहीं, तुम्हारे में भी गुण है कि नहीं, तुम भी धार्मिक हो कि नहीं। स्वयं धार्मिक हो और गुणवान हो तो चिंता मत करो, दुनिया में कहीं ना कहीं तुम्हारी जोड़ीदार जन्म चुका होगा। अब खोजने की आपको जरूरत है कि वो कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता है। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ, तपोदय तीर्थ और भी तीर्थों पर बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आज चंद्रोदय तीर्थ के लिए एक असीमकालीन भक्तामर विधान की घोषणा की है। स्वर्गीय ज्ञानी चंदजी जैन बजाज की स्मृति में श्रीमती सुशीला देवी, मातेश्वरी, सुनील, संजय, शरद, सुषमा, सपना, संध्या एवं समस्त बजाज परिवार अशोकनगर और तपोदय तीर्थ क्षेत्र की जो विभिन्न योजनाएं हैं, बड़े बाबा के स्वर्ण का कार्य होना है वेदी में, उसके लिए 5100 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में घोषणा की गई है। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान चल रहे हैं, उस भक्तामर विधान के लिए 51,000 रुपए की राशि से वर्ष में एक दिन अपने परिवार के नाम से विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दिव्यांश आशीष कुमार जैन 6 वर्ष अहमदाबाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आशीष, नीलम, दिव्यांश, जिनेन्द्र, राजकुमारी एवं समस्त जैन परिवार ललितपुर हाल निवासी अहमदाबाद गुजरात। और जो भक्ति कलश परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ स्थापना चल रही है, उस भक्ति कलश में एक भक्ति कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महेंद्र, अंजू, अर्पण, मोक्षिका जैन, गोपाचल पर्वत, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और एक भक्ति कलश श्रीमती छोटी देवी, पदमचंद जी, प्रमिला जी, जितेंद्र जी, गंगवाल परिवार ब्यावर। तो आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना और भी जिन लोगों की भावना यहाँ पर एक भक्ति कलश अपने परिवार के नाम से बिठाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, हमारे कार्यालय में आप सूचना दें और आपके परिवार के नाम से एक भक्ति कलश यहाँ विराजमान जरूर करें। महाराज श्री पहली जिज्ञासा है मांगरोल से नमिता जैन की। नमोस्तु महाराज श्री करुणा योग दीपक भाग 2 में गुरुजी ने पढ़ाया कि कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव एक मत के अनुसार मरता है, एक मत के अनुसार नहीं मरता। जिज्ञासा यह है क्या कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव एक मत के अनुसार मरता है और एक मत के अनुसार नहीं मरता है। जिज्ञासा यह है कि जब वो मरता नहीं है तो क्या मोक्ष जाता है अथवा कहाँ जाएगा? किस आचार्य ने लिखा कि नहीं मरता है? आप नाम दीजिए। कृत वेदक में मरता नहीं है ऐसा कोई आचार्य ने लिखा, लेकिन मर सकता है। मरना अलग चीज है। कृत वेदक में मरना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं। मरण को प्राप्त हो सकते हैं। 2-3 भाग किए, पहले पहले भाग में मरेगा तो कहाँ जाएगा, दूसरे में मरेगा कहाँ जाएगा, तीसरे का भाग, इस प्रकार का उसका है, संभावना है। तो संभावना जब व्यक्त की जाती है तो संभावना सभी आचार्यों ने एक मत से की। किस आचार्य महाराज ने लिखा
कि कृतकृत वेदक के अंदर जीव मरण को प्राप्त हो ही नहीं सकता। भजनी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ा आचार्यों का नाम भी दिया करो, किसने निषेध किया, किसने समर्थन किया। अगली जिज्ञासा सरला जैन पराशिया की है। महाराज श्री नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है गति बंध और आयु बंध में क्या अंतर होता है, कृपया समाधान। बहुत बार मैं बता चुका हूँ। गतिबंध निरंतर जो अपने परिणामों की चलती है, गतिबंध एक समय में एक समयवर्ती भी बंद होता है। गति एक समय में बंद कर रहा है दूसरी गति का, दूसरी समय में दूसरी गति कर रहा है, तो ये अंतर हो सकता है। लेकिन आयु बंध एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बनती है और एक बार बंधने के बाद वो आयु पलटती नहीं है, उसकी स्थिति अनुभाग कम हो सकते हैं। ऐसा आज परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा, जयपुर छाबड़ा परिवार की ओर से एक भक्ति कलश की स्थापना यहाँ की गई। तो मैं श्री महेंद्र जी और श्रीमती मंजुलता जी से निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य श्री के समक्ष भक्ति कलश की स्थापना करें। और हाँ महाराज जी की ओर रख दो। और श्री बंटी जी और विजय जी दुरा से निवेदन कर रहा हूँ और हमारी श्रीमती नाम का श्रद्धा जी ठग आएंगी और आप दोनों का सम्मान करेंगे। आइए जल्दी से आ जाए। बड़ा कलश बनाया। ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा कि बड़े कलश से हो जाए। ये कह रहा है ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा चतुर्मास भी स्थापित हो कहीं। भाई इनके चतुर्मास स्थापना की भावना भाई है, इनके चतुर्मास का कलश कौन कौन स्थापित करेगा वो सोच लो। अगली जिज्ञासा है कविता विनय जैन गेरतगंज की ओर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 6 ढाला में आया है मोह महात्म पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। तो महाराज जी ये मोह क्या है और इससे कैसे बचे, कृपया समाधान करें। मोह का अर्थ यही होता है कि स्वरूप से हट करके हम किसी वस्तु को अपने स्वार्थ के वशीभूत अनुरूप देखते हैं, अपने अनुरूप देखते हैं, उसको मोह कहते हैं। वस्तु के स्वरूप को भूल करके, उसका जो स्वरूप है वह ना जान करके मात्र अपने स्वार्थ के लिए अपनी दृष्टि से अपने अनुसार देखते हैं, उसको मोह कहते हैं। वस्तु वस्तु है, लेकिन जब हमारे अंदर मोह पनपता है तो हम उसको अपनी दृष्टि से देखते हैं, बाकी वस्तु तो वस्तु है। तो जब किसी भी वस्तु को हम अपनी दृष्टि से, अपने अनुसार, अपने स्वार्थमय दृष्टि से देखने लग जाते हैं, उसको मोह कहते हैं। जैसे जमीन पड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे नाम प्लाट हो जाएगा तो तुम उसको अपनी दृष्टि से देखोगे, अब उसको सुरक्षा करोगे, अब उसकी व्यवस्था करोगे, तो अब अपनी दृष्टि हो गई। तुम्हें जमीन से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है ये मेरा है। जमीन से मतलब है तो सारी दुनिया की जमीनें खुली पड़ी हैं, आपने उसकी कोई चिंता नहीं की। लेकिन जैसे ही आपका नाम होते ही आप बाउंड्री बनाना शुरू कर देते, इसका अर्थ है तुम जमीन को सुरक्षित नहीं कर रहे हो, ये मेरी है, इस मेरे को सुरक्षित कर रहे हो। वही गाड़ी पड़ी है, लेकिन जब वही गाड़ी तुम खरीद लेते हो तो सुरक्षित करने लग जाते हो। कोई भी वस्तु देखना, जैसे उसका प्रत्यय तुम्हारा आया कि ये मेरी है, मेरे स्वार्थ की है, तो उसको आप अपनी दृष्टि से देखकर फिर उसके प्रति जो आपका राग भाव जागता है उसको मोह कहते हैं। और अपने और पराये का भेद किए बिना जो वस्तु की सुरक्षा का भाव कहलाता है वो धर्म कहलाता है, और वो एक प्रकार का प्रकृति प्रेम कहलाता है जो मोह के अंतर्गत नहीं आता। सत्वेषु मैत्री हमारे यहाँ का, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव करो, ये राग के अंतर्गत नहीं है। लेकिन इससे करो मैत्री भाव, क्योंकि ये मेरे काम का है, मेरे अनुसार है, मेरा इससे स्वार्थ की सिद्धि है। इससे राग करो तो ये मोह है, क्योंकि वो हमारी दृष्टि में आ गया कि ये मेरा मित्र है, और वही मित्रता व्यापक हो जाए, नहीं संसार का हर जीव मेरा मित्र है। तो इस प्रकार की मोह की बात को समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कल रही है। गुरुवर, जितनी ज्यादा आकुलता है
उतना ही ज्यादा कर्मबंध होता है। ये तो मालूम होने के बावजूद भी व्रती को अपनी धार्मिक क्रियाओं में व अन्य कार्यों में आकुलता बनी ही रहती है। इसको कैसे कम करें और निराकुलता का अनुभव कैसे प्राप्त करें? नमोस्तु गुरुवर। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। आकुलता के पहले वस्तु का स्वरूप चिंतन करना पड़ेगा, और जब वस्तु का चिंतन होगा तो हम आकुलता से बचेंगे। और निराकुलता का परिणाम छह ढालाकार ने कहा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न तात। आपके प्रश्न का उत्तर निराकुलता के, आकुलता शिव माही न तात, तात शिव मग लाग्यो चाहिए। यानी शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की जो आपकी क्रियाएं बताई गई हैं, उन क्रियाओं में अधिक से अधिक समय व्यतीत करने पर आकुलताएं कम होती हैं। जिस निमित्त में आप रहते हो, निमित्त यदि विपरीत रहता है तो विपरीत, यदि हमारे सामने दुश्मन आ जाए तो शायद हमारे मन में जो परिणाम नहीं उठने वाला था वो द्वेष का परिणाम उठ जाता है। तो हमारा वातावरण भी हमें बनाना पड़ेगा। हम अपना वातावरण, यदि हम चारों तरफ का वातावरण निराकुलमय वातावरण बनाएंगे तो हम निराकुल होंगे। इसलिए तो आप लोगों को या हम लोगों को सबको धार्मिक क्रियाएं क्यों बताई? क्यों बताई? एक ही क्रिया काफी थी ना। सुबह से उठकर कहा पूजा करो, फिर कहा बोले अभिषेक करो, फिर बोले स्वाध्याय करो, फिर बोले आहार दो। अरे एक कोई काम बता दो ना। नहीं, एक काम में ज्यादा देर मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को लगाने के लिए उन्होंने 6 आवश्यक बता दिए। मन को लगाने के लिए हमें बहुत सारे कार्य बता दिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है। थोड़ी सी ही छूट मिलते ही ये बाहर भागता है। आचार्य श्री ने एक पंक्ति लिखी, अष्टपाहुड़ की टीका का ऊपर टीका लिखी उन्होंने। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी का भाव है, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। इतना सब करने के बाद भी थोड़ा सा छूट मिलते ही ये मन कुत्ते के समान बाहर दौड़ जाता है। कुत्ते के मन को उपमा दी वहां पर पूज्यवर ने। तो वहां पर क्या कहा उन्होंने कि कुत्ते को कितने खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, लेकिन जैसे ही पट्टा खोलोगे तो वो कहां दौड़ता है? गंदगी की तरफ दौड़ता है। ऐसे ये मन है, स्वाध्याय चिंतन करके पट्टा डाले रहो, कभी स्वाध्याय में, कभी पूजा में, कभी मन में, लेकिन थोड़ा ही सा इसको गैप मिलता है तो ये कुत्ते के समान बाहर दौड़ जाता है। तो अब इसका तरीका एक ही है कि पट्टा मत खोलो, और पट्टा एक ही है, अपने मन को उलझा के रखो। मन को जितना अपन उलझा के रखेंगे, मन बालक के समान है। मन को कंट्रोल करना ज्यादा कठिन नहीं है, और मन को कंट्रोल करने जैसा कठिन कार्य दूसरा है नहीं। मन को करना बहुत सरल है, और मन जैसे बालक को मनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। योगी को मनाना सरल है, योगी हट होता है प्रणाम पर्यंत। योगी को 3-4 हटे हैं, योग हट है, योग हट जाएगी। थोड़ा सा विनती करो, विनम्र करो, प्रार्थना करो, उनके जय जयकार करो, नमोस्तु करो, बाबा जी मान जाएगा। पाए लागे बाबा जी, बस खुद बाबा जी। स्त्री हट कही, स्त्री हट बहुत जल्दी उतर जाती, थोड़ी उसकी प्रशंसा कर दो, ओहो साक्षात अप्सरा तो आप ही हो, बस इतने में उसकी कुछ प्रशंसा कर दो। उसने चाय बनाई, चाय भली नमक डाल दिया हो, ओहो आज तक मैंने ऐसी 7 स्टार में भी चाय नहीं पी, क्या गजब की चाय है। बस इतने में स्त्री ज्यादा की, स्त्री का मन ज्यादा नहीं होता। वो जो कार्य करे उसकी बस प्रशंसा भर कर दो, स्त्री हट माने। लेकिन छोकरा बच्चा जो है, इसको मनाना बहुत कठिन है और सबसे सरल है। बीरबल के बाद एक ऐसा आता है कि एक दिन बीरबल लेट हो गए। लेट होते ही राजा ने कहा क्यों लेट हुए? बोले साहब बच्चा रो रहा था, उसको समझाने में लेट हुए। बोले देश का मंत्री होकर एक बच्चे को नहीं समझा पाया, दुनिया को क्या समझाएगा? बोले साहब दुनिया को समझाना सरल है, बच्चे को समझाना कठिन है।
बोले तेरा कौन सा बड़ा छोकरा है, बुला यहाँ लाओ मुझे। लाया, बोले तू कंजूस है, उसको दूध नहीं दिया होगा, दूध में शक्कर नहीं डाली होगी, खेल खिलौने नहीं दिए होंगे। राजा ने सब चीजें तैयार करके लग, खेल खिलौना रख लिए, मिठाई रख ली। बेटा बेटा आजा, देख तेरे बाप का बाप मैं हूं राजा। दूध दिया, सब डाल के दिया, खेल खिलौने। बच्चा रो नहीं पाया, बच्चा का तो क्या ठिकाना। सब तरफ दूध पीला जा रहा है, इधर उधर देखता है, वो सामने हाथ। बोले राजा साहब, पापा बाबा वो हाथी मेरे गिलास में लाओ। अब क्या करें, बहुत समझाया, बेटा गिलास छोटा है, हाथी बड़ा है, वो कुछ वो कौन समझे, ले आओ गिलास में लाओ। सुबह से शाम हो गई, राजा ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, दुनिया यही कहेगी काय का राजा है, जो एक बच्चे की आंसू नहीं पहुंच पाया वो दुनिया के क्या पहुंचेगा। बीरबल भी तनक गए, बोले राजा साहब आप एक बच्चे को चुप नहीं कर पा रहे, आंसू पहुंच पाया, दुनिया क्या पहुंचोगे। बोले बीरबल चुप, ज्यादा हंसी मत उड़ा, बता क्या है करना है। तो वो गया, बोले बेटा क्या चाहिए। बोले पापा वो हाथी गिलास में आना चाहिए। बोले अभी ले, यूं पकड़ ले, अभी ले। और बीरबल गए, हाथी को खुलवाया और उधर से हाथी को तो दूर कर दिया और बाजार से एक हाथी लाया। बोले देख बेटा वो हाथी तेरे पास आते ही इतना छोटा हो गया, गिलास में रख दिया। बच्चा राजा से कहता बड़े राजा बने हो, हाथी गिलास में नहीं आया, देखो मेरे पापा ने गिलास में रख दिया। बोलो बच्चे को समझाना कठिन है कि सरल। बच्चे को समझाना जैसा कठिन कार्य नहीं और बच्चे को समझाना सरल कार्य नहीं। ये मन बच्चा है, इसको समझाना सबसे कठिन है और थोड़ी सी कला आ जाए तो इसको समझाना सबसे सरल है। इसलिए मन को उलझाओ, अशुभ से हटाकर शुभ में लगाओ, और कहीं उलझ जाएगा वो सब भूल जाएगा। यही तरीका है। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। पंचायत गोता नसिया अजमेर द्वारा महा ऋषिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव आपके परम भक्त परिवार एवं नशिया व्यवस्थापक श्री मुकेश जी गंगवाल की माता श्री का 3 दिन पूर्व दिन में स्वर्गवास हो गया था। जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन सुबह से ही उन्होंने बोल दिया अब इस संसार से मुझे जाना है, और अपने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, अपने शरीर के सारे जेवर खोल दिए और अपने पुत्र श्री मुकेश जी गंगवाल से बोला मेरा नौकर्स का सारा जेवर सबको बांट देना, दान कर देना, मैं कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। दिन में 2:15 बजे मुकेश जी से बोली मुझे कुल्ला करा दे और भक्तामर का पाठ सुना दे। पाठ सुनकर माला फेरते फेरते बोली अब मैं जा रही हूँ, और अपनी देह त्याग दी। गुरुदेव हम सब सदस्यों की जिज्ञासा है कि मृत्यु के पहले ऐसे आभास क्या दर्शाता है, उनकी माता श्री के इस तरह की देह को कौन सी गति प्राप्त होगी, इस तरह के मरण को हमें क्या समझना चाहिए। और अंतिम समय में आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी और 19 तारीख को उनका यहाँ विधान भक्तामर विधान भी था, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। किसी भी चीज का आभास होना एक शुभ संकेत कहलाता है, और आभास होना उतना शुभ नहीं है। लेकिन आभास होने के बाद जो उन्होंने त्याग की बात कही, जो उन्होंने दान की बात कही, वह महत्वपूर्ण है। आभास तो पापी को भी होता है, आभास तो दुर्गति वाले को भी होता है, लेकिन उसमें त्याग और धर्म की भावना नहीं आती। उन्होंने जो त्याग की भावना कही, दान आदि के भाव किए, यही भावना बताती है कि वह भाव या स्थितियां उनकी सदगति का उपयोग परिणाम है, और नियम से देवगति जब आयु बंद हो जाती है तभी इस प्रकार के परिणाम आते हैं। अन्य आयु बंद होने पर ऐसे परिणाम नहीं आते। अगली जिज्ञासा श्रीमती दीपिका जी गदिया अजमेर की ओर से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि प्रतिक्रमण पाठ को किस आचार्य के द्वारा रचा गया है, क्योंकि उसमें जो हम व्रतों के उल्लेख आता है उसमें भोगोपभोग परिमाण को अलग अलग लिया है और सामायिक और प्रोष्ठोपवास शिक्षा व्रत में नहीं लिया है, जबकि उनको प्रतिमा का ही प्रतिक्रमण होता है उसमें, और बाकी 6 डालाकार और समंतभद्र महाराज वो शिक्षा व्रत में लेते हैं। तो हमें किस तरह से उसको समझना चाहिए? ये आचार्यों के मतभेद रहे। प्रतिक्रमण किसी ने रचा नहीं है, प्रतिक्रमण एक संकलित है, और प्रतिक्रमण में यदि शिक्षा व्रत में न रह करके अन्न में ले लिया या उनको किसी, तो वहाँ भाव प्रधान की विशेषता है, वहाँ पर्टिकुलर कोई व्रत से विशेषता नहीं रहती। प्रतिक्रमण में प्राय भावों का महत्व रहता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ले लिया। पालन करने में और प्रतिक्रमण करने में अंतर होता है।
पालन करने में तो हमारी क्रिया में अंतर आएगा। प्रतिक्रमण तो हम दोष का कर रहे हैं, चाहे भले मेरे व्रत में दोष लगा है, वो शिक्षा व्रत में हो, गुण व्रत में हो अथवा मूल व्रत में हो, वहां हमें दोष की आलोचना करना है। दोष तो लगा है, चाहे वो कोई भी व्रत रहा हो। तो प्रतिक्रमण में जो है संकलन रूप से एक प्रभावमान चलाया। यदि प्रतिक्रमण का कोई राइटर हो जाता तो हमारी श्रद्धा प्रतिक्रमण पर से उठ जाती, क्योंकि हम कहते कि ये प्रतिक्रमण तो इसने रच दिया, उसके पहले क्या था, उससे पहले काय का प्रतिक्रमण था। बहुत बड़ा सोच रहा है प्रतिक्रमण को लिखते समय। मुनि प्रतिक्रमण और श्रावक प्रतिक्रमण का कोई राइटर नहीं लिखा, क्योंकि राइटर लिखने का अर्थ होता था कि ये प्रतिक्रमण की परंपरा बहुत बाद की है और राइटर ना होकर के प्रभावमान चला आ रहा है। अनादि अनंत काल से जो चीज चली आती है उसका राइटर नहीं होता। तो प्रतिक्रमण हमेशा से प्रभावमान परंपरा से चलाया। गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने प्रशिष्य को दिया, इस प्रकार का परंपरा करके प्रतिक्रमण चला आता है। इसलिए सैद्धांतिक मतभेद तो हैं शिक्षा व्रत का गुण व्रतों में, लेकिन प्रतिक्रमण पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिक्रमण में हम किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं रूप में हमें अपने लगे हुए दोष का प्रायश्चित करना है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अगली जिज्ञासा शास्त्री श्रीमती मंजूलता जी छाबड़ा, जयपुर। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि सिद्ध चक्र विधान में और इनमें जो बीजाक्षर आते हैं रम र्यूम खम र्यूम सम र्यूम, तो ये बीजाक्षरों का अर्थ क्या है? और दूसरा ये क्या किसी पर्टिकुलर नाम या राशि के साथ में कोई विशेष बीजाक्षर होते हैं क्या? महाराज जी, 2 चतुर्मास की स्थापना के लिए मेरे फोन आ गए। बहुत अच्छी बात है कि तुम अब इसका अर्थ है, देखो कोई बात इस मंच पर रखना नहीं, रख दिया है तो अब चतुर्मास करने योग्य अपनी योग्यता बनाओ। सही बात। और महेंद्र तुम दोनों करो, और जो संघ में दीक्षा देते हो जाके दीक्षा की तैयारी करो। क्योंकि जब माइक पे पहुंचना घोट गई, वो मंगल कलश वाले भी तैयार हो गए, अब तो तुम्हें चतुर्मास करना ही पड़ेगा। जय हो, जय और चतुर्मास पिछी के बिना नहीं होता, ध्यान रखना। महाराज जी, आप तो ऐसा नहीं होता कि तुम घर में ऐसी में बैठे रहो कोई चतुर्मास कर ले, फिर तो वो आरिका छुल्लिका एला कुछ बनना पड़ेगा, तभी जाकर के चतुर्मास की स्थापना होती। तो जो व्रतों में मूलाक्षर जो बीजाक्षर होते हैं, वस्तुतः शक्तियां तो बीजाक्षर में ही होती हैं। अर्थ तो स्वार्थ है। जब किसी चीज का अर्थ हो जाता है वह वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। प्रयोजन कोई भी वस्तु है, जब वो स्वार्थ में आ जाती है तो वह व्यक्ति उसी तक सीमित रहता है, उसकी कीमत कितनी कम हो जाती है। मान लीजिए आप लोगों ने एक अनाज का ढेर लगा है, वो अनाज के ढेर की कीमत कितनी है? कितनों की भूख मिटा सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति के हाथ में आ जाता है तो उस रोटी की कीमत उतनी है जितनी एक व्यक्ति की आवश्यकता है। जब तक वो व्यक्ति के हाथ में नहीं आए तब तक उस रोटी में बहुत शक्ति है, कितनों की भी भूख मिटाए। लेकिन जैसे तो हाथ में आती है वो एक व्यक्ति हो जाती है। तो बीजाक्षर अर्थ को लेकर नहीं चलते, वे अर्थ फेरने वाले के ऊपर आधारित होता है कि जो माला फेरने वाला है वो कैसा है, वो कौन है, वो क्या इन बीजाक्षरों को अपने अनुकूल बना सकता है, क्या उसमें समर्थ है, और वो किस भावना में उपयोग कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं जो हिरस्व होते हैं। हिरस्व बीजाक्षर जो है किसी राशि विशेष से बंध के नहीं चलते। हिरस्व विषय जो वहां पर हिमल रो जिमल रो ये आए, ये किसी राशि से बंध के नहीं चलते। राशि से बंध के वो चलता है जो किसी ना किसी पद बन जाता है। एक हमारे शास्त्रों में होता है व्यंजन, व्यंजनों का ध्यान किया जाता है। व्यंजन जो होते बीजाक्षर रूप होते, लेकिन व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ जाता है, दूसरा अक्षर जुड़ जाता है, जैसे पा और पम। पा है बीजाक्षर और पम भी है, वह बीजाक्षर है, वम भी है, बिंदी आ गई उसमें। अब ये पद बन गया, अब ये राशि से जुड़ जाएगा। जब कोई बीजाक्षर पद बन जाता है
इसलिए जितने आप लोगों के जो मंत्र बनते हैं वे मंत्र पदात्मक होते हैं, उनका अर्थ होता है। ह्रीम अर्थ बन गया, झीम अर्थ बन गया, श्रीम अर्थ बन गया। लेकिन हाका राका ईका ये अपने आप में जब स्वतंत्र बीजाक्षर थे, व्यंजना थे, तब स्वर मिलकर के और व्यंजन मिलकर के अर्थ दे देते हैं, फिर उसके अनुसार राशि देखी जाती है। लेकिन जो तुम्हारे शांति पाठ के अंदर बीजाक्षरों को दो रूप में लिया गया, एक तो हिरस्व हिरस्व आदि आदि अक्षर ही हैं, और एक या मा रा ला आदि 4 5 8 अक्षर लिए 8 बीजाक्षरों का भी वर्णन आता है, तो वो स्वरात्मक होते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पुनीत जी बांसवाड़ा वालों की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। एक प्रश्न आया महाराज श्री, अगर मंदिर के गर्भगृह में जहां प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान है और नित्य पूजा अभिषेक चल रही है, वहां पर 8-9 कारीगर एकदम नई चप्पल पहनकर काम करें तो क्या ये उचित है? और जिस व्यक्ति की देख रेख में ये काम चल रहा है वो कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कारीगरों को दिक्कत आती है। आपका प्रश्न शायद उस मंदिर में कार्य करने वाला पदाधिकारी आपकी एंटी पार्टी का है। आपके प्रश्न से द्वेष झलक रहा है, आपके प्रश्न से कसाय झलक रही है, आपके प्रश्न में विवेकहीनता झलक रही है। लगता है कि आपका जो उस पदाधिकारी है वो आपके एंटी ग्रुप का है। इसलिए जिन प्रश्नों में कसाई की गंध आती है उनका जवाब मैं नहीं देता हूं। ये प्रश्न इस मंच से पूछने लायक नहीं है। ये प्रश्न तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके, एक बार ये हमारे सामने प्रश्न आया तो हमने भी इस बात का जवाब दे दिया। मजदूर लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज जी आपके अनुसार यदि मैं कुछ नहीं पहनता हूं तो हमारे पैरों की दशा क्या होगी, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे पैरों का। आपके तो मंदिर की पवित्रता रह जाएगी, हमारी जिंदगी का क्या होगा। हम सीमेंट में, हम फर्श में इस प्रकार का काम करेंगे तो हम क्या करेंगे। मजदूर से पूछो, बिना चप्पल के छत ढालना है उसको, बिना चप्पल के फर्श बिछाना है उसको, उसके पैर कट जाएंगे, उसको जुकाम हो जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक तुम्हारे 100-500 रुपए के कारण से वो 8 दिन बीमार हो जाए, और मैंने खुद देखा। अब क्या करोगे? फर्श क्यों लगवा रहे हो आप? या तो फर्श मत लगवा रहे, खुदा है तो फोड़ा रहने दीजिए, या मजदूर के प्राण लेना है क्या? आप तीसरा रास्ता निकालिए। मंदिर में फर्श लग नहीं सकता, फर्श लगना जरूरी है, छत ढलना जरूरी है। छू रही है छत, पट्टी टूट चुकी है, खड़ा डलेगा, जो कुछ भी डलता है। कोई रास्ता समझौते का निकालो। मैंने फिर 2 रास्ते निकाले। पहला रास्ता निकाला कि महाराज जी चाहे भले ही आप हमें बिल्कुल नए फ्रेश जूते दिलवा दो, चप्पल दिलवा दो, फ्रेश दिलवा दो, हम यहीं के यहीं उतार देंगे, हम कहीं बाहर पहन के नहीं जाएंगे। आप कपड़े के जो कुछ भी करना हो आप करा दीजिए, प्लास्टिक के जो भी करना हो, नंगे पैर तो काम नहीं कर पाएंगे। तुरंत मेरे मन में भाव आया, पहले तो मैंने कहा बात ठीक कह रहे लोग, तुरंत मन में आया कि प्रश्न करने वाला कोई मूर्ख फोटो उतारेगा तो उसमें यह नहीं लिखा रहेगा कि मंदिर के जूते हैं कि बाजार के जूते हैं। वो तो यही देखेगा, देखो मंदिर में महाराज जी के रहते हुए जूते पहनकर काम हो रहा था। अब मेरी खोपड़ी तो थोड़ी चल जाती है, क्योंकि कोई यही कहेगा कि वो ये थोड़ी उसमें लिखा था ये मंदिर के जूते हैं, पहनने में तो जूते ही दिखेंगे, और फोटो निकाल कर कहेगा देखो भाई मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने एक कार्य चल रहा था। फिर मैंने उसको कहा ऐसा करो, ऊपर से प्लास्टिक बांध लो। तो प्लास्टिक बंधवा करके उनके पैरों की सुरक्षा की और मंदिर का फर्श लगवाया गया। तो थोड़ा विवेक से काम करो। ऐसे प्रश्न करते समय कई बार मजबूरियां होती हैं। नीचे बैठ करके एक कैलेंडर में हम 100 गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन एक कैलेंडर बनाने के लिए दे दिया जाए तो एक कैलेंडर में हम 100 गलतियां निकाल देंगे, लेकिन बनाने बैठ जाए तो एक तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, उसमें तुम 100 गलतियां निकाल देते हो। एक दिन तुम रोटी बना के दिखा दो थोड़ा,
कौन सा नाश्ता बनाओगे, हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान का? और दूसरे की बनाई बनाई में 17 नुक्स निकालो, ऐसा है ऐसा है। तो ये पद्धतियाँ थोड़ा समझा करो महानुभाव। तात्कालिक परिस्थितियां देखो, मुझे विश्वास है भारत देश में कोई भी कमेटी पदाधिकारी अपने मंदिर और भगवान का अभिनय नहीं कराना चाहता। आज भी मुझे विश्वास है कोई पदाधिकारी नहीं चाहता कि मंदिर का अभिनय हो। मंदिर थोड़ा तुम पदाधिकारी बन के देखो और उस समस्या का समाधान करके देखो, तो आपको इसका समाधान खुद मिल जाएगा। मेरी अपेक्षा से खुद छाती पे हाथ रख के देखो, तुम होते तो क्या करते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।